जो सीटों का बंटवारा है वो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों में होना है। सीट कैसे हम फर्क करेंगे? दावेदारी क्या है? सीटिंग ही है, दावेदारी की बात क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेडीयू ने सीट बंटवारे और नीतीश कुमार की भूमिका तय नहीं होने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने इशारों में इंडिया अलायंस को कमजोर करने को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। अशोक चौधरी सीट बंटवारे से लेकर इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार की हैसियत भी बताने की कोशिश करते नजर आए और यह साफ कहा कि जेडीयू बंटवारे को लेकर कहीं कोई समझौता नहीं करेगी। एनडीए में थे तो हमारे उस समय 2 सीट थी 14 में, तो उसके बाद हमें वहाँ पर हमको सीट मिला, फिर हम जीते 17 सीट। तो अब तो हम 16-17 सीटें, तो हम तो 32 नहीं जा सकते हैं ना। तो एटलीस्ट कम से कम हमारा जो सीटिंग है वो हमारा साथ रहे, हमारा इम्पैक्ट भी है ना भाई। हमारा 17-16 मांगने का ये है कि हमारे पास नीतीश कुमार का वोट बैंक है, नीतीश कुमार की का चेहरा है, और जब नीतीश कुमार जिसके साथ रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा है, तो नेचुरली हम तो उन परिस्थितियों और उन स्थितियों पर ही हम 17 सीट मांग रहे हैं। जिम्मेवारी जिनकी बड़ी होती है, जिनका श्रेय बड़ा होता है, जिनका इम्पैक्ट इस इंडिया में पॉलिटिकल इम्पैक्ट बड़ा है, तो सेक्रीफाइस भी उन्हीं को करना पड़ेगा और लीडरशिप भी उन्हीं को लेना पड़ेगा। हमको लगता है कि अभी बहुत देरी भी नहीं हुई है, लेकिन जल्द से जल्द गठबंधन पर और सीटों के बंटवारे को फाइनल करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तो जेडीयू ने 2 टूक शब्दों में सीट शेयरिंग को लेकर अब ये साफ साफ कह दिया है कि सीट बंटवारे पर आरजेडी कांग्रेस जाने। जेडीयू को सीट बंटवारे पर बात करनी होगी तो वो आरजेडी से बात करेगी। जेडीयू के इस तेवर पर आरजेडी थोड़ा संभल कर बयान दे रही है, वहीं कांग्रेस भी नपे तुले अंदाज में ही जेडीयू के तेवर पर बयान देती हुई नजर आई। बिहार में इंडिया अलायंस या महागठबंधन के स्वरूप की बात है। सबसे ज्यादा जीते हुए एमपी जनता दल यूनाइटेड के, तो हमारी जीती हुई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक अन्य पार्टियों में सीट बंटवारे का सवाल है, तो यह राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी या वाम दल के लोग किन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ते हैं। यह बातें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई मौकों पर स्पष्ट कर दी है। इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर घटक दलों के बीच सिर्फ टॉगल शुरू हो गई है। जदयू के नेताओं ने तो यह भी कह दिया कि जदयू का गठबंधन राजद से है और राजद का गठबंधन कांग्रेस और वाम दलों से है। राजद उनसे बात कर ले। इतना ही नहीं, जहां जदयू कह रही है कि सीट शेयरिंग में विलंब हो रहा है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि अभी बहुत समय है। गठबंधन में दरारें अब और चौड़ी होती जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, नेता तेजस्वी जी हैं, कांग्रेस में खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं। ये तीनों मिल बैठ के तय करेंगे ना कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलना है। और ये कोई इशू नहीं है, दिस इज ए नॉन इशू। मुद्दा ये है कि हमें इंडिया गठबंधन को जिताना है। सब बहुत भली भांति तय हो जाएगा और आप तक बता दिया जाएगा, आधिकारिक बयान मिल जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नीतीश कुमार जी का संवाद लगातार बना हुआ है। नीतीश कुमार जी को सब मालूम है कि कब सीट बंटवारा होगा, कौन कौन सी सीट किसके हिस्से जाएगी। 1-2 सीटों पर अभी बातचीत चल रही है और मकर संक्रांति के बाद उसकी घोषणा भी हो जाएगी। खरमास में घोषणा तो होगी नहीं, आप सब जानते हैं। एक धारणा है ये। तो अब बीच में कौन कौन लोग क्या क्या बोल रहे हैं, हर आदमी की बात पर नहीं जाना है। तो इंडिया अलायंस में सीट को लेकर चल रहे खींचतान के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के बीच में ही सीटों का बंटवारा होना है। जेडीयू अपने स्टैंड पर अब भी कायम है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के बीच में बंटवारा होना है। हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। जब हम एनडीए छोड़ करके इस गठबंधन में शामिल हुए थे, उस समय इसका नेतृत्व आरजेडी कर रहा था और हमारे पास
16 जीते हुए सांसद थे। तो आम सहमति जो गठबंधन के दलों में बन रही है, इंडिया गठबंधन में, वो ये है कि जीती हुई सीटों को ना छेड़ा जाए। तो हम 16 सीटों पर काबिज हैं और आरजेडी को अपने मित्र पार्टियों के साथ सीटों का बंटवारा है। तो सीट शेयरिंग पर श्रवण कुमार की तरफ से भी बयान आया, जिसमें सीट शेयरिंग में विलंब से दिक्कत हो रही है। ये श्रवण कुमार कहते नजर आए, जिनके साथ जिनको बैठना है वो हल निकाल लें जल्द से जल्द। किसके कारण ये विलंब हो रहा है, ये मुश्किल जरूर सामने आएगी। बिहार का मॉडल देश में चलता है। 24 के बाद देश भर में रैलियां होने वाली हैं। तो 24 जनवरी के बाद देश भर में रैली की शुरुआत की जाएगी। इंडी गठबंधन में हालांकि सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ये कह रही कि भाई अभी तो वक्त है ना, तो एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया है और आप इतनी तेजी में क्यों हैं? सवाल ऐसे क्यों पूछे जा रहे हैं? खरवास के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं जेडीयू जो कि खुद सहयोगी पार्टी है, वो ये कह रही है कि भाई विलंब हो रहा है, देर हो रही है, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाता तो हर पार्टी अपने स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास कर रही होती। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी को चुनावी हथकंडा बताया। केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार का पैसा पंचायत के प्रतिनिधियों के मत्थे मर करके उसको जेल भेजने का काम किया और बिहार सरकार के भ्रष्ट पदाधिकारी कर्मचारी लूटने का काम किया। उस पर एफआईआर क्यों नहीं? उसका संपत्ति जब्त क्यों नहीं हुआ? हमारे कई वार्ड पार्षद को जेल भेजने का काम किया। यह मानसिकता हटानी चाहिए और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपनी विदेश नीति पर चिंतन करना चाहिए। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि मोदी सरकार की विदेश नीति ठीक नहीं है, इसी वजह से आज मालदीव तक में इसका विरोध हो रहा है। इसी बात पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी की विदेश नीति के संबंध में जानना हो तो कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो से जाकर मिल लीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा था तब 50,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना ये मोदी की विदेश नीति थी।